लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट इन 10th क्लास के बारे में सोचोगे, करियर के बारे में, तो 2-3 घंटा तुम अपने रील स्क्रॉल कर रहे हो, उससे अच्छा तुम पढ़ाई भी कर सकते। दिस इज माई मैसेज टू ऑल द 10th दैट जय सिया राम, राधे राधे। टुडे आई क्लीन माई wardrobe and I found my 10th class book set and actually I was feeling nostalgic. I'm talking about the extra books which I used in my 10th grade. तो जैसे जैसे यार हम आगे बढ़ जाते हैं तो जैसे लोग बोलते हैं कि बुक्स कंटेन्स मेमोरीज एंड येस दे रियली डू। मैंने अपने 10th क्लास की सारे बुक्स देखी है। आई क्लीन माई वॉर्डरोब। मैंने हटाई जब वो बुक्स को, तब मैं एक एक बुक हटा रही थी। लिटरली मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि यार ये बुक मैंने ऐसे पढ़ी थी, कुछ मैंने बुक्स ऐसे पढ़ी थी। एंड आई ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ माई मिस्टेक्स विच आई डिड इन ड्यूरिंग क्लास 10th। मतलब हम क्या करते हैं, कोई बच्चे क्लास 10th को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, सोचते हैं कि यार 11th से तो पढ़ाई करनी है, शुरू करनी है। कोई मेरे जैसे बच्चे होते हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं यार क्लास 10th में अच्छा स्कोर करना है बिकॉज बोर्ड्स होते हैं यार। ये हमारी फर्स्ट बोर्ड क्लास होती है, इसका एक्सपीरियंस भी वैसा ही होता है। सो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि यार तुमने जो क्लास 10th में पढ़ा है, मतलब मैंने क्लास 10th को ऐसा लिया था कि मैं पढ़ाई भी करती थी एंड आई डिड अ लॉट ऑफ फन इन माई क्लास 10th। एंड मैं लिटरली कहूँगी जो मैंने मेमोरीज क्लास 10th में बनाई है वो मतलब उसको मैं इन वर्ड्स एक्सप्रेस कभी भी नहीं कर पाऊँगी। इवन आप किसी से भी जाके पूछ लेना, कोई भी आपका सीनियर होगा, मुझसे पूछ लेना कि जब आप क्लास 10th में थे आपने रियलिटी में वैसी लाइफ अपनी जी होगी जो आपने शायद कभी नहीं जी होगी। लिटरली में उसकी जो मेमोरीज होती है, क्लास 10 की जो मेमोरीज होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। कभी आप उन मेमोरीज को भूल ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। एंड येस दिस ऑल्सो हैपेंड विद मी। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। इट इज़ द की टू सक्सेस। अगर तुम रोज़ का 2 से 3 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट सेल्फ स्टडी का, कोचिंग को हटाकर, ठीक है, बिकॉज अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम्हारी स्कूल और कोचिंग सिर्फ 20% वो करती है रिलेट, बट 80% इज़ योर सेल्फ स्टडी विच मैटर्स, जो कि तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है। टिप नंबर 2 इज़ डिवोट एटलीस्ट योर 1 hour टू मैथ्स, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी प्रैक्टिस मांगता है। और अगर तुम मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हारा लास्ट में तुम बैठ के ये नहीं सोचो कि तुम्हारा लास्ट का बोर्ड एग्जाम होगा कि यार मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, मेरे तो अभी सिलेबस ही रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने फील करा है, बहुत पीयर प्रेशर होता है कि यार मैथ्स में तो ऐसे है। हमें तो खैर 10 दिन मिले थे तो हमारे अंदर इतना पीयर प्रेशर था नहीं, फिर भी हम लोग मैथ्स के एग्जाम में ऐसे करके आए। छोड़ो वो तो बात ही अलग है। 2025 के बच्चे तो सोच ही सकते कि मैथ्स का पेपर कैसा गया था। नंबर 3, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं, लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। बट हमें ये नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी हमारी परसेंटेज को बढ़ाने में हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी की परसेंटेज भी जब आप काउंट करोगे तो आपकी परसेंटेज अच्छी बन सकती है। एंड माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इंग्लिश और हिंदी को तुम डे बना लो, सैटरडे, लाइक मैंने तो सैटरडे संडे बनाया था जब मैं इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट पढ़ती थी उस दिन। और क्योंकि इंग्लिश हिंदी का इतना सिलेबस इतना मुश्किल होता नहीं है, क्योंकि एक लैंग्वेज है भाई, लैंग्वेज पढ़ रहे हो तुम, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं तो मतलब उस दिन भी कुछ और भी कर लिया करती थी। बट हाँ, मेरे 2 दिन तो थे ही थे कि यार मेरे को उस दिन तो इंग्लिश और हिंदी करना ही करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटेज को बूस्टअप करने में हेल्प कर सकते हैं। तो तुम अगर डे 1 से ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करेगा। लैंग्वेज तो तुम्हारी उसको बहुत ही बूस्टअप कर देगी। और इंग्लिश और हिंदी तो तुम्हारे एक्चुअल में मतलब इंग्लिश तो तुम्हारी 12th तक काम आती है, तो उसको तो तुम्हारे छोड़नी नहीं। टिप नंबर 4 कि तुम्हें एसएसटी और साइंस में नोट्स बनानी है। ट्राई टू मेक नोट्स, मेक क्रिस्प एंड सिंपल नोट्स। तुम्हारे जर्नी में तुम्हें नोट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि तुम नोट्स बनाओगे ना तो बोर्ड के एग्जाम में एंड मोमेंट पे तुम क्या करोगे, उन नोट्स को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे सिर्फ। तो रिवीजन में नोट्स आर द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। आजकल तो बुक्स भी आ रही हैं कि तुम जो वो आती नहीं है, एजुकेट की जो बुक्स आती हैं, कि उसमें तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारा डे 1 चैलेंज, डे 2 चैलेंज, तो इन्हें लेने से अच्छा भी ये है कि तुम क्या करो, खुद से नोट्स बनाओ। नोट्स किसी और के प्रेफर मत करो, प्रेफर योर ओन हैंड रिटन नोट्स। और ट्राई तो ये करो, मैंने तो ऐसा करा था कि मैंने साइंस में ऐसा करा था कि मैंने एक पेज पर, आई विल शो यू इफ़ यू वांट, आई विल शो यू कि मैंने एक पेज पे कैसे समराइज़ करे थे हर एक चैप्टर के नोट्स। तो एक पेज पर ही मैंने यूज़ कर लिए थे, और एक पेज पे सारे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ था। और जब मैं प्रिपेयर करती थी ना, जब मैंने लास्ट मोमेंट, जब मेरा एक दिन पहले साइंस के एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने वो सारे नोट्स पढ़े और वो सारे नोट्स पढ़ के गई, तो बहुत अच्छा मेरा उसका बेनिफिट बहुत मिला। जब मैंने एक पेज पे लिखे थे, मेरे फ्रेंड्स खुद कहते थे कि यार तू कैसे मतलब एक पेज पे कैसे कर लिया। बट यार वो बहुत ही मतलब घिच्चा पिच्चा सा तो होता था, बट हाँ मैं पढ़ लेती थी उसको और मैं समझ भी लेती थी, मेरे को हेल्प भी करा है लिटरली। तो एक पेज पे ट्राई करो कि पूरा चैप्टर कर सकते हो तुम, ठीक है, मैंने भी ट्राई करा था।
टिप नंबर 5 इज़ कि कोचिंग कैसी तुम प्रेफर कर रहे हो। देखो मैंने तो अपने टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करा था बिकॉज मैंने तो ऐसा ट्यूशन कोचिंग थी इसलिए मैं तो वहाँ पे जाती थी। बट हाँ मैं तुम्हें रियलिटी में बता दूँ, मुझे स्कूल में भी इतना समझ नहीं आता था। ठीक है, स्कूल में कोई ऐसा किसी को समझ नहीं आता भाई। मैं बता रही हूँ 100 में से 10% ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल में पढ़ाई करते होंगे लिटरली। ऐसे तुम्हारी भी कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसीलिए कोचिंग में भी मुझे थोड़ा थोड़ा आधा आधा समझ आता था। बट जो एंड में चीज़ थी, हालांकि मैंने अपने पूरी 10th के उसमें कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं लिया था और तुम्हें भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई है, फ्री में वीडियोस पड़ी हुई है, तो तुम उनसे कर सकते हो। और जो लास्ट ईयर की जो मैराथन्स होती है ना, तुम उनसे भी पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें वन शॉट चाहिए होता है तो मैं तो चैप्टर के वन शॉट देखती थी और खुद से सेल्फ रिवाइज करती थी चैप्टर्स को, तो मेरा हो जाता था। मुझे इतनी कोचिंग की ज़रूरत थी नहीं वैसे, पर फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली और मुझे लगता है मैंने पैसे बर्बाद कर दिए थे ऑफलाइन कोचिंग में। इतना पढ़ा वढ़ा मैंने कुछ भी नहीं लिटरली। हाँ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे हेल्प हुई थी और मैं कहूँगी कि टेस्ट से मुझे थोड़ा बहुत हेल्प हुआ था क्योंकि मेरे कोचिंग में टेस्ट होते थे रेगुलर, तो वहाँ से मैं टेस्ट का पढ़ती थी और वो शायद मेरे लिए हेल्प हुआ है। बट हाँ अगर मैं पढ़ाई का बोलूँ तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी इतनी ज़्यादा और वो मुझे सही में मुझे ठीक भी लगा। बाकी अगर तुम्हें वो तुम्हारा पता होगा कि मोड ऑफ तुम्हारा कैसा है, तुम कैसे मोड ऑफ लर्निंग तुम्हें बहुत ईजी लगता है, जैसे ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। टिप नंबर 6 इज रिसोर्सेज। स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते तो हमें थोड़ी बहुत गाइडों की भी ज़रूरत होती है। एनसीईआरटी की तो होती है वैसे तो। फर्स्ट तुम्हारी प्राइमरी चीज़ तुम्हारी गीता जिसे तुम बोल सकते हो वो तो तुम्हारी एनसीईआरटी है, बट उसके अलावा भी यू नीड सम बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स। तो एक्स्ट्रा बुक में अगर तुम्हें बोलूँ मैथ्स की, तो मैथ की मैंने तो प्रेफर करी थी यू लाइक। ठीक है, और वैसे तुम मैथ्स की आर डी शर्मा भी कर सकते हो अगर तुम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो। तो स्टार्टिंग में आर डी ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक है। मैंने तो नहीं करी थी देखो यूज, टू बी ऑनेस्ट मैंने तो यू लाइक करी थी जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुआ करते थे। या एंड फॉर एम सी क्यू पर्पजेज आई यूज आर डी शर्मा जो होती है वो एम सी क्यू वाली जो होती है, छोटी वाली जो आती है। आई विल शो यू अगर तुम्हें चाहिए होगी तो। ठीक है, तो फिर मैंने तो वो यूज़ करी थी और मेरे को लिटरली मतलब थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करा था उससे भी। ठीक है, एंड फॉर इफ़ आई प्रेफर फॉर एस एस टी के लिए भी मैंने एक तो एजुकार्ड यूज़ करी थी और दूसरी मैंने यूज़ करी थी यू लाइक। तो एस एस टी के लिए भी ये काम आ सकती है तुम्हारे। बाकी और भी सब्जेक्ट्स की अगर तुम्हें लेनी हो तुम ले सकते हो। साइंस में देखो, साइंस में ओस वाला ही प्रेफर, साइंस में ओस वाला अच्छी थी। मतलब मैं उसमें शॉर्ट नोट्स वैसे मैंने खुद के बनाए हुए थे, बट कोई ऐसा मेरे को समझना होता था खुद से। क्योंकि भाई तुम क्या करते हो, अगर तुम्हारे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तुम फ़ोन निकालने बैठोगे, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, ठीक है, टाइम बर्बाद करोगे। तो इसीलिए मैं उसको यूज़ करती थी कि मुझे कोई टॉपिक समझना हो तो मैं उसे समझ लूँ। फिर डायग्राम्स भी उसमें एक्सप्लेन्ड है। और यार एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसमें टॉपर्स आंसर दिए होते हैं, तो उससे भी मेरे को रियलिटी में बहुत हेल्प हुई है कि जो टॉपर्स आंसर वो दिया करते थे वो मैं देखती थी और मुझे रियलिटी में हेल्प हुआ करती थी उससे। समर वेकेशन में ट्राई करोगे तुम अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर लो। लाइक तुम मैथ्स में क्या कर सकते हो, ट्रिगो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, सरफेस एरिया जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही करा था। और जो साइंस में है, साइंस में तुम लाइट अपना कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर 5 जो है उसको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो। जो जो तुम्हें हार्ड चैप्टर्स लग रहे हैं वो समर वेकेशन में कंप्लीट कर लो ताकि तुम्हें उनका रिविजन का टाइम मिले। देखो यार तुम पहले जब चैप्टर को पढ़ते हो उसके अगर तुम्हारे पास नोट्स हो गए ना और तुमने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, तुम रियलिटी में भाई वो चैप्टर तुम्हारा 50 या 70% हो जाता है। फिर 30% रह जाता है तुम्हारा रिवीजन फिर तुम अपने जब तुम्हारे एग्जाम चल क्या होता है समर वेकेशन में, तो तुम्हें हॉलीडे होमवर्क में मिलता है। तो जो हॉलीडे होमवर्क में तुम्हें ज़्यादातर प्रोजेक्ट से बनाने को मिलते हैं, ऐसे जैसे कि ऐसे साइंस में मिल गया कोई प्रोजेक्ट बनाना है, एस में कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मैथ्स में तो इतना नहीं मिलता हॉलीडे होमवर्क, मुझे तो नहीं मिला था। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें अगर तुम्हें करना है इसको जल्दी, तो तुम क्या करो अपना एक टाइमलाइन बना लो, एक डेडलाइन बना लो कि भाई मैं 10 तारीख तक कर ही लूँगी। तो मैंने भी मेरे अभी 12 या 13 जून तक हो गया था मेरा भी हॉलीडेज होमवर्क। तो इस बीच मैंने क्या करा था, उसके बाद मैंने करा था कि मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। ठीक है, मैंने ये बना लिया था कि मैं 10 जून तक मतलब 10 जून तक मैं जितना भी हॉलीडे होमवर्क है और मज़े जो है वो कर लूँगी। उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करूँगी। अब जब 10 जून के बाद में जब मैं पढ़ाई करना भी शुरू करा ना, उस बीच में ऐसा नहीं कि मैं जैसे रोज़ ही शुरू करा ना, उस बीच में ऐसा नहीं कि मैं जैसे रोज़ ही मतलब। इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ एन्जॉइंग योर 10th क्लास, लिविंग योर 10th क्लास। इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। मतलब 10th क्लास है तुम्हारी, प्लीज़ इसको एंजॉय करना, लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट इन 10th क्लास। क्योंकि इसके बाद आई थिंक सो कि तुम अपने स्ट्रीम के बारे में सोचोगे, करियर के बारे में सोचोगे, तो तुम किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे। This is the message to all the tensions that best of love.